नंबर 2 की स्टेटमेंट है कि राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इन अ टेबुलर फॉर्म। तो इस दफ़ा मेरे पास ये जितने भी सेट हैं मुझे इन सबको टेबुलर फॉर्म में मेंशन करना है। तो अगर आप देखें हमारे पास क्वेश्चन 2 के जितने भी पार्ट्स हैं वो सारे के सारे सेट बिल्डर्स की फॉर्म में है। तो अगर ये सेट बिल्डर की फॉर्म है तो मुझे इसको कन्वर्ट करना है टेबुलर फॉर्म में। हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया, उसमें ये था कि सारे के सारे सेट हमारे पास टेबुलर फॉर्म में थे तो उनको हमने कन्वर्ट करना था सेट बिल्डर फॉर्म में। तो इस दफ़ा हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म है और उसको हमने कन्वर्ट करना है टेबुलर फॉर्म में। अब टेबुलर फॉर्म क्या होती है? टेबुलर फॉर्म ऐसी फॉर्म होती है जिसमें हम नंबरों को जस्ट ब्रैकेट्स के अंदर क्लोज करते हैं। अगर आप किसी भी नंबरों को इस ब्रैकेट्स के अंदर क्लोज करें तो वो हमारे पास टेबुलर फॉर्म होती है। और सेट बिल्डर फॉर्म क्या? सेट बिल्डर फॉर्म ऐसी फॉर्म जिसमें आप सिंबल्स यूज करते हो, वो हमारे पास जो फॉर्म है वो सेट बिल्डर फॉर्म होती है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 2 का अपना फर्स्ट पार्ट देखते हैं। तो फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करने से पहले अपने क्या करेंगे, अपने इस क्वेश्चन को रीराइट कर लेते हैं। तो जब हम इसको रीराइट करें तो यहाँ पे देखें हमारे पास लिखा हुआ एक्स सच डैट एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ द 3। मीन्स कि इस सेट में जितने भी नंबर हैं वो सारे के सारे 3 के मल्टीपल हैं। अगर ये 3 के मल्टीपल हैं तो यहाँ से क्लियर हो रहा है कि यहाँ जितने भी नंबर होंगे सारे के सारे 3 के टेबल वाले होंगे, ये भी हम कह सकते हैं। नेक्स्ट लिखा हो एंड एक्स लेस देन इक्वल टू द 36, और साथ ही लिमिट दे दी कि आपने 36 तक और 36 से पीछे पीछे रहना है। मीन 36 से आगे नहीं जाना, 36 के पीछे या 36 के इक्वल तक रहना है। तो इसके मुताबिक फिर हम यहाँ पे लिखते हैं। सबसे पहले आप यहाँ लिखें कि हम यहाँ पे इसकी टेबुलर फॉर्म बना रहे हैं। तो यहाँ लिखें टेबुलर फॉर्म, इक्वल का साइन और ब्रैकेट लगाएं। तो देखें तो 3 के मल्टीपल्स में से जो सबसे पहले हमारे पास जो नंबर आता है वो होता है 3। तो नेक्स्ट मेरे पास जो नंबर आता है जो 3 का मल्टीपल है वो 6, देन मेरे पास आता है 9। मीन्स कि ये वो नंबर आ रहे हैं जो 3 के टेबल में आते हैं। तो 9 के बाद जो नंबर आता है 3 के टेबल वाला वो हमारे पास है 12, देन मेरे पास है 15, और उससे नेक्स्ट मेरे पास है 18, देन मेरे पास 21, 24, 27, 30, 33 एंड 36। तो मुझे 36 तक रहना है और 36 से पीछे पीछे। तो लिहाजा यहाँ तक हम 36 तक अगर पहुंच चुके हुए तो अब यहाँ पे ब्रैकेट्स को क्लोज कर दो। तो ये मेरे पास इसकी टेबुलर फॉर्म है। नेक्स्ट मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है। तो सेकंड पार्ट में लिखा हुआ एक्स सच डैट एक्स बिलोंग टू द रियल नंबर। मीन्स कि इस सेट में जितने भी नंबर होंगे वो सारे के सारे रियल्स नंबर होंगे एंड 2x + 1 इज इक्वल टू द 0। तो ये एक इक्वेशन दी गई है, जिस इक्वेशन को यूज करते हुए मैंने एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ कह रहे हैं सेट में सारे के सारे रियल नंबर हैं। तो अगर सारे के सारे रियल नंबर है तो हमें पता है जो रियल नंबर होता है बेसिकली ये यूनियन होता है रैशनल्स का और इरेशनल्स का। तो इस क्वेश्चन का तो इसकी टेबुलर फॉर्म बनाने से पहले हम अपने इस क्वेश्चन को रीराइट कर लेते हैं। तो टेबुलर फॉर्म पहले लिखते हैं कि यहाँ पे हम इसकी टेबुलर फॉर्म बना रहे हैं। देन आप इक्वल का साइन लगाओ। अब लिखो यहाँ पे कि 2x + 1 हमारे पास 0 के इक्विवेलेंट है। तो अगर ये 0 के इक्विवेलेंट है तो हमारे पास x की क्या वैल्यू आती है? तो x की वैल्यू चेक करने के लिए आप क्या लिखो, यहाँ पे साइड पे आप लिखो 2x + 1 हमारे पास 0 के इक्विवेलेंट है। अगर ये 0 के इक्विवेलेंट है तो ये +1 इक्वल के दूसरी तरफ जाके हमारे पास हो जाएगा -1। देन ये जो 2x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है इक्वल के दूसरी तरफ जाके ये डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह मेरे पास जो x की वैल्यू आ रही है वो -1/2 आ रही है। तो अगर देखें जो -1/2 ये बेसिकली एक रियल नंबर है। अगर ये एक रियल नंबर है तो टेबुलर हमारे पास टेबुलर फॉर्म में जस्ट एक एलिमेंट आ रहा है जो कि हमारे पास है -1/2 और ये रियल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यही मेरे पास इसका आंसर है। नेक्स्ट मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है जिसमें कहा गया है एक्स सच डैट एक्स बिलोंग टू द प्राइम नंबर। मीन्स कि इस सेट में जितने भी नंबर होंगे सारे के सारे प्राइम नंबर होंगे एंड एक्स लेस देन 12, और जो हमारे पास जो प्राइम नंबर है ये 12 से छोटे होंगे और 12 को हमने इंक्लूड नहीं करना। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं कि 12 से पीछे पीछे हमारे पास कौन से प्राइम नंबर होते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि प्राइम नंबर कौन से होते हैं। प्राइम नंबर्स के बारे में मैंने आपको बताया कि प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनके हमारे पास 2 डिवाइजर होते हैं। यहाँ लिखते हैं कि ऐसे प्राइम नंबर जिसके जो डिवाइजर हैं वो हमारे पास 2 हो। अब कौन से 2 डिवाइजर, इसके बारे में लिखो, एक 1 हो और एक यहाँ पे लिखेंगे इटसेल्फ। यानी कि ऐसा नंबर जिसके 2 डिवाइजर हो, एक 1 हो और एक इटसेल्फ हो, उसको हम कहते हैं प्राइम नंबर। जैसे 2 को डिवाइड करने वाले सिर्फ 2 नंबर है, एक 1 और एक 2। इसके अलावा 2 को कोई भी डिवाइड नहीं करता, लिहाजा ये 2 एक प्राइम नंबर है। देन 3 देख लो, 3 को 1 और 3 डिवाइड करता है, इसके अलावा कोई और नंबर डिवाइड नहीं करता। 4 को 1 भी करता है, 4 को 2 भी करता है, 4 को 4 भी करता है, लिहाजा इसके 3 डिवाइजर हो गए। तो लिहाजा ये हमारे पास प्राइम नंबर नहीं है। नेक्स्ट मेरे पास 5 है, 5 को 1 डिवाइड करता है, 5 को 5 डिवाइड करता है, इसके अलावा कोई और डिवाइड नहीं करता, लिहाजा 5 भी मेरे पास है प्राइम नंबर है। तो इस तरह मुझे प्राइम नंबर इकट्ठे करना है जो 12 से लेस देन हो। तो इसको टेबुलर फॉर्म में लिखने से पहले सबसे पहले अपने क्वेश्चन को रीराइट कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हम इसकी टेबुलर फॉर्म बना रहे हैं।
तो इक्वल का साइन लगाएंगे, देन आप ब्रैकेट लगाओ। तो प्राइम नंबर जो पहला हमारे पास जो प्राइम नंबर है वो 2 है, 2 के बाद सेकंड हमारे पास प्राइम नंबर 3 है, 3 के बाद हमारे पास 5 है क्योंकि 5 के 2 डिवाइजर है, देन 7 है, 7 के भी 2 डिवाइजर है, देन मेरे पास आता है 11, 11 के बाद जो वेरी नेक्स्ट नंबर है वो 13 है जो कि हमारे पास प्राइम है, लेकिन हमने 12 से पीछे पीछे रहना है तो लिहाजा ये 13 को हम शामिल नहीं करेंगे, सिर्फ 11 तक रहेंगे। तो कहेंगे ये मेरे पास इसकी टेबुलर फॉर्म है। नेक्स्ट मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट है जिसमें कहा गया एक्स सच दैट एक्स इज अ डिवाइजर ऑफ द 128, मीन कि ये एक ऐसा सेट है जिसमें सारे के सारे एलिमेंट 128 के डिवाइजर हैं। मीन्स आपने इसमें वो तमाम नंबर लेने हैं जो 128 को डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले अपने क्वेश्चन को रीराइट कर लेते हैं। तो इसकी टेबुलर फॉर्म बनानी है, तो सबसे पहले आप यहाँ लिखिए टेबुलर फॉर्म, देन इक्वल का साइन लगा के अब यहाँ पे ब्रैकेट मेंशन करें। अब मुझे 128 के डिवाइजर ढूंढने हैं, तो 128 के डिवाइजर ढूंढने का बड़ा आसान सा तरीका, आप क्या करो 128 का एलसीएम ले लो। जैसे यहाँ मैं लिखता हूँ 128, तो सबसे पहले हम 28 को 2 से डिवाइड करते हैं, तो 2 6 द 12, 2 4 द 8, 2 3 द 6, 2 2 द 4, 2 1 द 2, 2 6 द 12, 2 8 द 16, 2 4 द 8, 2 2 द 2 एंड 2 1 द 2। यानी कि 128 का मैं एलसीएम ले रहा हूँ, तो यहाँ पे एंड पे जाकर मेरे पास 1 आ जाता है। तो अगर आप यहाँ देखो कि अगर मुझे 128 के आपने डिवाइजर ढूंढने हैं तो बड़ा आसान सा तरीका है कि यहाँ पे जब आपने इसका 2 के हिसाब से एलसीएम लिया तो यहाँ पे ये जितने भी नंबर आ रहे हैं, ये याद रखिएगा, यहाँ पे जितने भी नंबर आ रहे हैं ये सारे के सारे डिवाइजर हैं 128 के। आप इसको चेक कर सकते हो, जैसे 128 है 64 से डिवाइड हो सकता है, क्योंकि अगर मैं इसको 64 से डिवाइड करूँ तो मेरे पास आता है 2। अब नेक्स्ट मेरे पास 32 है, तो 128 को हम 32 से भी डिवाइड कर सकते हैं, इसको 128 को 16 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 128 को 8 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 128 को 4 से भी, 2 से भी, 1 से भी, मीन्स का 128 इन सारे नंबरों से डिवाइड हो सकता है। तो हम फिर कहेंगे ये सारे के सारे नंबर 128 के डिवाइजर हैं। तो टेबुलर फॉर्म में फिर हम ये सारे के सारे नंबर लिख देंगे। तो यहाँ सबसे पहले हम लिखेंगे 1, फिर मेरे पास आ रहा है 2, देन आ रहा है 4, 8, 16, 32, 64 एंड लास्ट पे 128, क्योंकि 128 को 120 भी डिवाइड करता है, तो लिहाजा 128 भी इसका डिवाइजर है। तो लिहाजा ये मेरे पास टोटल 128 के डिवाइजर हैं और लिहाजा ये मेरे पास इसकी टेबुलर फॉर्म है। नेक्स्ट मेरे पास इसी क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट है जिसमें लिखा हुआ है एक्स सच डैट एक्स इज इक्वल टू 2 की पावर n, मीन्स कि यहाँ जितने भी नंबर है वो सारे के सारे 2 की n की फॉर्म में लिखने हैं एंड n बिलोंग टू द नेचुरल नंबर। और यहाँ पे जो मेरे पास जो n है वो नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है और रेंज यहाँ बताई गई है लेस देन 8, मीन के जो नेचुरल नंबर n है उसके बारे में बताया गया ये 8 से लेस देन है और 8 को अपने शामिल नहीं करना। तो इसकी टेबुलर फॉर्म बनाने के लिए सबसे पहले आप अपने इस क्वेश्चन को रीराइट करें। तो टेबुलर फॉर्म बनाने के लिए आप सबसे पहले यहाँ पे पहले मेंशन करो टेबुलर फॉर्म, देन इक्वल का साइन लगा के अब यहाँ पे ब्रैकेट लगाओ। अब मुझे यहाँ इनसे एलिमेंट बनाने हैं, तो एलिमेंट बनाने का सिंपल सा तरीका कि मेरे पास जो इसकी जनरल फॉर्म है वो 2 की पावर n है, तो यहाँ लिखते हैं कि मेरे पास है 2 की पावर n और n के बारे में कहा गया है कि ये नेचुरल नंबर है और ये लेस देन 8 है। अगर ये लेस देन 8 है और नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं, इसका मतलब ये होगा कि n में जो एलिमेंट आएंगे वो आएंगे 1 2 3 4 5 6 एंड 7। 8 हमने शामिल नहीं करना क्योंकि उसने लेस देन 8 का है। अब आपने क्या करना है कि हमारे पास जो n की जितनी भी वैल्यूज आई हैं इन सब को आपने बड़े बड़े इसमें पुट करना है और आपके पास नंबर आते जाएंगे और वो सारे के सारे नंबर यहाँ पे टेबुलर फॉर्म में हम पुट करेंगे। तो सबसे पहले हम n की जगह 1 पुट करते हैं। जैसे n की जगह मैं 1 पुट करता हूँ तो 2 1 द 2, ये मेरे पास पहला टेबुलर फॉर्म में एलिमेंट आ गया। नेक्स्ट मैं 2 पुट करूँगा, जैसे 2 पुट करूँगा मेरे पास आएगा 4, तो लिहाजा ये मेरे पास इसका सेकेंड एलिमेंट। देन हम 2 की पावर 3 पुट करेंगे तो 8 लिखेंगे। नेक्स्ट 4 पुट करेंगे तो मेरे पास आएगा 16, तो यहाँ हम 16 मेंशन करेंगे। नेक्स्ट हम 5 लिखेंगे जो कि 32 के इक्विवेलेंट, तो यहाँ 32 लिखेंगे। नेक्स्ट 2 की पावर 6 लिखेंगे तो मेरे पास आएगा जी 64, यहाँ पे हम लिखेंगे 64। नेक्स्ट 7 लिखेंगे जो कि हमारे पास है 128, तो यहाँ लिखेंगे 128। तो 7 तक हमने n की वैल्यू पुट करनी थी तो वो हम पुट कर चुके हुए हैं, तो लिहाजा यहाँ ब्रैकेट लगा के इसको हम क्लोज करेंगे। तो ये हमारे पास इसकी टेबुलर फॉर्म है। नेक्स्ट मेरे पास इसी क्वेश्चन नंबर 2 का 6 पार्ट है जिसमें कहा गया एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू द नेचुरल नंबर, मीन्स इसमें जितने भी नंबर आएंगे सारे के सारे नेचुरल नंबर आएंगे एंड x प्लस
4 इज इक्वल टू द 0 और यहाँ पे हमारे पास एक इक्वेशन दी गई है जिसमें लिखा हुआ है x प्लस 4 इज इक्वल टू द 0। सबसे पहले आप ये देखिए हमारे पास ये जो सेट है इसमें जितने भी नंबर है सारे के सारे नेचुरल नंबर हैं। तो नेचुरल नंबर के बारे में हमने पढ़ा है कि यहाँ पे जितने भी नंबर होते हैं वो सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं। और एक बात और दूसरी बात ये 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। मीन्स के नेचुरल सेट में जितने भी एलिमेंट होते हैं वो सारे के सारे एक तो पॉजिटिव होते हैं, कोई नेगेटिव नहीं होता, और दूसरी बात ये 1 से स्टार्ट होकर ऑनवर्ड कंटिन्यू रहते हैं। तो इस तरह हम अपने इस क्वेश्चन की टेबुलर फॉर्म बनाते हैं। तो टेबुलर फॉर्म बनाने से पहले सबसे पहले अपने हम इस क्वेश्चन को रीराइट करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले हम लिखेंगे टेबुलर फॉर्म और इक्वल का साइन लगा के यहाँ हम ब्रैकेट लगाएंगे। तो यहाँ मेरे पास लिखा हुआ है x प्लस 4 इज इक्वल टू द 0। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखते हैं कि हमारे पास गिवन है जी x प्लस 4 इज इक्वल टू द 0। ये प्लस 4 है, इक्वल के दूसरी तरफ जाके हमारे पास हो जाएगा -4। तो इस तरह मेरे पास x की वैल्यू -4 आ रही है। लेकिन अगर आप यहाँ पे ध्यान दें तो हमारे पास जो वैल्यू -4 आ रही है ये नेचुरल नंबर को बिलोंग नहीं करती, क्योंकि हमने अभी पढ़ा है कि नेचुरल नंबर में सारे के सारे जो एलिमेंट होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। लेकिन यहाँ पे नेगेटिव आ गया, अगर ये नेगेटिव आ गया तो लिहाजा ये नेचुरल नंबर को बिलोंग नहीं करती। तो इस तरह फिर हम यहाँ पे टेबुलर फॉर्म में -4 नहीं लिखेंगे, क्योंकि -4 तो नेचुरल नंबर है ही नहीं। तो फिर हम क्या करेंगे, इस सेट को इसी तरह खाली सेट छोड़ देंगे और कहेंगे यही हमारे पास इसकी टेबुलर फॉर्म है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का 7th पार्ट है जिसमें लिखा हुआ है x सच दैट x बिलोंग टू द नेचुरल नंबर। मीन कि यहाँ फिर वही बात कह रहा है कि यहाँ पे जितने भी नंबर हैं सारे के सारे नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं एंड x इज इक्वल टू द x। और यहाँ पे ये कंडीशन बताई गई है और जितने भी नंबर हैं वह सारे के सारे आपस में इक्वलेंट होने चाहिए। ये तो सीधी सी बात है कि हमें पता है कि नेचुरल नंबर का जो सेट होता है उसमें तो 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। अगर देखिए तो हमारे पास ये जो 1 है इसको 1 के इक्वलेंट कर सकते हैं, इस 2 को 2 के इक्विवेलेंट कर सकते हैं, 3 को 3 के इक्विवेलेंट कर सकते हैं, 4 को 4 के इक्विवेलेंट, 5 को 5 के इक्विवेलेंट और इसी तरह सो ऑन। तो इसका मतलब ये होगा जब मैं इसको टेबुलर फॉर्म में लिखूंगा तो इसमें पूरे का पूरा नेचुरल नंबर का जो सेट है वो सारे का सारा ही आ जाएगा टेबुलर फॉर्म में। तो जल्दी से हम इसको लिखते हैं। तो सोल्यूशन में सबसे पहले अपने क्वेश्चन को रीराइट करना है, देन आपने यहाँ लिखना है टेबुलर फॉर्म, साइन लगाना है और यहाँ पे ब्रैकेट मेंशन करनी है। तो लिखना है कि इस सारे सेट को एज इट इज यहाँ लिख देंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन कर देंगे, क्योंकि ये जो नंबर्स हैं वो कंटिन्यू हैं। तो इस तरह मेरे पास ये इसकी टेबुलर फॉर्म है। नेक्स्ट मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2 का 8th पार्ट है जिसमें कहा गया है x सच डैट x बिलोंग टू द इंटीजर्स। मीन कि इस सेट में जितने भी एलिमेंट है वो सारे के सारे इंटीजर्स हैं एंड 3x प्लस 1 इज इक्वल टू द 0। और यहाँ पे इक्वेशन दी गई है जिसको इन्होंने इक्विवेलेंट किया हुआ 0 के। तो यहाँ पे आप देखें तो हमारे पास ये जो सेट है इसमें जितने भी एलिमेंट है वो सारे के सारे इंटीजर्स हैं। और इंटीजर्स के बारे में हमने पढ़ा है कि इसमें क्या है, जितने भी एलिमेंट है सारे के सारे 0 प्लस -1 प्लस -2 प्लस -3 कुछ इस तरह की फॉर्म के हैं। लेकिन अगर आप देखें तो इसमें कोई ऐसा नंबर नहीं है जो p आवर q की फॉर्म में हो। मीन्स के कोई भी नंबर यहाँ पे फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं है। अगर वो ऐसा कोई नंबर जो फ्रैक्शन की फॉर्म में होगा तो हम उसको कहेंगे कि ये हमारे पास इंटीजर नहीं है, क्योंकि इंटीजर में वही नंबर आएंगे जो फ्रैक्शंस की फॉर्म में नहीं है। ये चीज़ इसको हम टेबुलर फॉर्म में लिखने के लिए सबसे पहले अपने इस क्वेश्चन को रीराइट करेंगे। तो मुझे इसको टेबुलर फॉर्म में लिखना है, तो यहाँ पे पहले हम मेंशन करेंगे टेबुलर फॉर्म और इक्वल का साइन लगाएंगे। तो अगर देखें तो हमारे पास ये जो इक्वेशन है 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, जरा हम इसको सॉल्व करके यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ आप लिखें 3x प्लस 1 इज इक्वल टू द 0। ये प्लस 1 ये 1 प्लस का है तो इक्वल के दूसरे से जाके ये -1 हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो अगर देखें तो हमारे पास यहाँ पे जो x की वैल्यू आ रही है वो -1/3 आ रही है। मीन्स कि ये p आवर q की फॉर्म में आ रही है। तो ऐसी वैल्यू या ऐसा नंबर जो p आवर q की फॉर्म में हो तो वो कभी भी इंटीजर नहीं होता। ये चीज़ आप याद रखिएगा। तो फिर हम कह सकते हैं यहाँ पे जो x की वैल्यू आ रही है वो -1/3 आ रही है, तो लिहाजा ये -1/3 इंटीजर्स को बिलोंग नहीं करती। अगर ये इंटीजर्स को बिलोंग नहीं करती तो लिहाजा फिर इस टेबुलर फॉर्म में हमारे पास कोई भी नंबर नहीं आएगा। अगर कोई नंबर नहीं आएगा तो फिर हम इसको सिंपली खाली सेट लिख के छोड़ देंगे और कहेंगे ये हमारे पास इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 है जिसकी स्टेटमेंट है कि राइट द 2 प्रॉपर सबसेट्स ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। मीन्स कि यहाँ पे जितने भी जेल सेट्स हैं मुझे इन सब के 2 प्रॉपर सबसेट्स बनाने हैं। तो 2 प्रॉपर सबसेट्स बनाने हैं। तो प्रॉपर सबसेट्स को हम बाद में देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रॉपर सेट क्या होते हैं। तो प्रॉपर सेट्स के बारे में हमने छोटी क्लासेज में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि हमारे पास अगर कोई भी सेट है उसके मुझे प्रॉपर सबसेट बनाने हैं। कि यहाँ पे लेट्स सपोज कर लो मेरे पास A B C है, इसी सेट को हम ले लेते हैं कि A B और
सी, ये मेरे पास एक सेट है, मैं चाहता हूँ मैं इसके प्रॉपर सेट बनाऊँ। तो इस सेट के जो टोटल प्रॉपर सेट बनेंगे वो टोटल 8 बनेंगे। अब वो 8 कौन कौन से बनते हैं ये हमने छोटी क्लास में सीखा है कि आपने सबसे पहले यहाँ पे एक खाली सेट लेना है, देन आपने इन तीनों एलिमेंट्स को अकेला अकेला ब्रैकेट में क्लोज करना है, और जब आपने इन तीनों को अकेला अकेला ब्रैकेट में क्लोज करना है फिर आपने इनके डबल डबल एलिमेंट्स लेके इनको ब्रैकेट में क्लोज करना है। तो लेट्स सपोज कर लो मैं ए बी और ए सी ले रहा हूँ, तो यहाँ लिखते हैं ए बी और देन लिखते हैं ए सी, और देन हम इस दूसरे को इस तीसरे से लेते हैं, यहाँ लिखते हैं बी एंड सी, और एंड पे हम क्या करेंगे इन सारे एलिमेंटों को ले लेंगे, तो देन हम ब्रैकेट लगा के इसको क्लोज कर देंगे। तो इस तरह मेरे पास यहाँ पे जो सेट है ए बी सी इसके ये प्रॉपर सबसेट हो गए। तो इस तरह मेरे पास यहाँ पे जो सेट है ए बी सी ये सारे के सारे इसके प्रॉपर सेट्स हैं। तो मैंने 8 का है, इसको आप काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 और ये मेरे पास है 8। तो ये टोटल मेरे पास 8 इसके प्रॉपर सेट्स हैं। लेकिन सवाल की स्टेटमेंट है कि आपको प्रॉपर सेट्स नहीं चाहिए, आपको प्रॉपर सबसेट चाहिए। तो प्रॉपर सबसेट क्या होते हैं कि इस सेट्स के कोई से एलिमेंट उठा लो, कोई से एलिमेंट उठा लो, वो बेसिकली इसके सबसेट्स को ही रिप्रेजेंट करेंगे। तो लेकिन हमने कितने उठाने हैं, सिर्फ हमने 2 उठाने हैं। तो आप क्या करो इस सेट में कोई से 2 एलिमेंट उठा लो, कोई से 2 एलिमेंट वो बेसिकली प्रॉपर सबसेट्स को ही रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये अब आपकी चॉइस है कि आप कोई भी उठा सकते हो। तो लेट्स सपोज कर लो मैंने यहाँ पे एक ए उठा लिया, एक मैंने यहाँ पे बी उठा लिया, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए और यहाँ पे लिखेंगे हम बी और इक्वल का साइन लगा कहते हैं कि ये हमारे पास 2 प्रॉपर सबसेट्स हैं। तो ये इसका सिंपल सा आंसर है। अब ये क्या, अब यहाँ पे ये भी हो सकता है कि मे भी कोई स्टूडेंट्स यहाँ पे ये और ये उठा ले, मे भी कोई स्टूडेंट ये और ये उठा ले, यानी कि ये आपकी चॉइस है, आप कोई भी 2 एलिमेंट उठा सकते हैं, लेकिन वो कंफर्म है वो इसके प्रॉपर सबसेट्स होंगे। तो लिहाजा इस मेथड को देखते हुए अब अपने क्वेश्चन नंबर 3 के जितने भी पार्ट्स हैं उन सबको हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है, इसको देख लेते हैं। लेकिन ये तो अभी हमने कंप्लीटली सॉल्व किया है, तो चलिए हम इसको दोबारा फिर से सॉल्व कर लेते हैं। तो सोल्यूशन में आपने क्या करना है, सबसे पहले अपने क्वेश्चन को रीराइट करना है। तो आपने इसके सिर्फ और सिर्फ 2 प्रॉपर सबसेट लेने हैं। तो अब यहाँ पे लिखो 2 प्रॉपर सबसेट्स। तो आप क्या करो ब्रैकेट लगाओ, आप सबसे पहले सिंगल एलिमेंट ए ले लो, कोमा लगा के देन दूसरा जो सिंगल एलिमेंट बी ले लो। तो कहें लो जी ये हमारे पास इसके 2 प्रॉपर सबसेट हैं और ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट हमारे पास इसका दूसरा पार्ट है जिसमें 0 और 1। तो इसके हम 2 प्रॉपर सबसेट लेते हैं। सबसे पहले इसको रीराइट करते हैं, हमें चाहिए इसके 2 प्रॉपर सबसेट्स। तो अभी यहाँ भी क्या करो, जो फर्स्ट एलिमेंट है 0 उसको अकेला कर दो, सेकंड एलिमेंट जो 1 है उसको अकेला कर दो। तो कहो ये हमारे पास इसके 2 प्रॉपर सबसेट्स हैं। सिंपल सा ये आपका आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास नेचुरल नंबर है। अब हमें पता है जो नेचुरल नंबर का जो सेट होता है इसमें जो एलिमेंट्स होते हैं वो 1 2 3 4 5 6 इस तरह चलते जाते हैं। तो मुझे इसके प्रॉपर सबसेट चाहिए सिर्फ 2। तो यहाँ मेरे पास बहुत सारी ऑप्शंस हैं, मीन्स आप कोई भी नंबर उठा लो, कोई भी नंबर उठा लो वो आपके पास इसके प्रॉपर सबसेट्स होंगे। तो सोल्यूशन में सबसे पहले हम n को रीराइट करते हैं, मुझे 2 प्रॉपर सबसेट चाहिए। तो यहाँ पे मैं इसका सिंपल सा आंसर लेता हूँ। तो सिंपल सा आंसर मैं क्या लेता हूँ, तो एक मैं यहाँ से 1 उठा लेता हूँ और एक यहाँ से मैं 2 उठा लेता हूँ। तो फिर इस तरह सबसेट में सिंपल सा एक मैं 1 लिखूंगा और सेकेंड में यहाँ पे सिंपल सा एक इसका 2 एलिमेंट लिखूंगा ब्रैकेट्स के अंदर। तो ये मेरे पास इसका आंसर है। नेक्स्ट मेरे पास इसी क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट है। तो ये मेरे पास इंटीजर्स है। इंटीजर्स के बारे में पता है, सेंटर में 0, यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू जो कि चलती जाती है और यहाँ पे इसकी नेगेटिव वैल्यू जो कि ये भी चलती जाती है। अब यहाँ पे मेरे पास बेशुमार ऑप्शंस है, मैं कोई भी नंबर उठा सकता हूँ। तो आप कोई भी नंबर उठा लें। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सिंपल से नंबर उठा रहा हूँ। एक यहाँ पे मैं 1 उठा रहा हूँ, एक यहाँ पे मैं 2 उठा रहा हूँ। अगरचे हमारे पास जो आंसर है वो सेम आ रहा है, लेकिन आप इसको बड़े ईजीली याद कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। तो सबसे पहले अपने क्वेश्चन को रीराइट करेंगे और नेक्स्ट आप लिखें हमें 2 प्रॉपर सबसेट चाहिए। तो आप सिंपल यहाँ पे 1 लिख दो और आप यहाँ पे कोमे का साइन लगा के 2 लिख दो। तो लो भी ये हमारे पास इसके 2 प्रॉपर सबसेट्स हैं। नेक्स्ट मेरे पास आ गया इसके रैशनल नंबर्स हैं। तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम सिंपल क्या करेंगे, यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ कि इस 1/2 और इस 1/3 को इसके प्रॉपर सेट्स में ले लेता हूँ कि ये हमारे पास 2 इसके प्रॉपर सबसेट्स हैं। तो सबसे पहले अपने क्वेश्चन को रीराइट करूंगा, देन लिखूंगा हमें इसके 2 प्रॉपर सबसेट चाहिए। तो अभी आप सिंपल लिख लो 1/2 एंड कोमे का साइन लगा के आप लिखो 1/4। अगर आपको ये आंसर सूटेबल नहीं लगता तो आप अगेन यहाँ भी क्या करो, यहाँ भी आप लिख लो 1 और 2, पहले की तरह 1 और 2। इस तरह आपके बहुत सारे क्वेश्चन का जो आंसर है तकरीबन सेम हो जाएगा, जो कि बिल्कुल ट्रू आंसर है। तो लिहाजा ये हमारे पास इसका फिर आंसर होगा।
नेक्स्ट हमारे पास है सेट ऑफ रियल नंबर्स। रियल नंबर्स के बारे में हमें पता है कि जो नंबर माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर आते हैं वो सारे के सारे हमारे पास रियल्स नंबर होते हैं। एक बात ये मीन्स आप कोई भी नंबर ले सकते हो। दूसरी बात ये भी हमें पता है कि जो रियल नंबर है ये रैशनल और इरेशनल नंबर्स का यूनियंस है। तो अगर देखें माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक, यहाँ भी अगर हम इसको अपने इस आंसर को बहुत ही सिंपल सा आंसर बनाए तो हमें पता है कि इसके दरमियान 1 भी आता है 2 भी आता है। माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के दरमियान 1 और 2 दोनों नंबर आते हैं। तो वही बात, अगर हम अपने आंसर को बहुत ही सिंपल सा बनाना चाहें तो आप क्या करो, अपने क्वेश्चन को रीराइट करो। हमें 2 प्रॉपर सबसेट चाहिए तो आप क्या करो, इन्हीं 2 नंबरों को ब्रैकेट्स में क्लोज कर दो, लिखो 1 एंड 2। तो कोई लो जी, ये हमारे पास इसके 2 प्रॉपर सबसेट्स हैं, तो ये भी आपका आंसर सही है। अगर आप मजीद इसको लिखना चाहो तो आप लोग क्या करो, हमें पता है जो रैशनल नंबर है ये रैशनल और इरेशनल का यूनियन है। तो अगर 2 प्रॉपर सबसेट की बात करें तो आप प्रॉपर सबसेट में ये रैशनल और आप ये जो हमारे पास जो इरेशनल है ये दोनों लिख दो तो भी आपका आंसर सही है। तो लिहाजा ये आपकी चॉइस है, चाहे आप 1 2 लिखो, चाहे आप क्यू डैश लिखो, या इसके अलावा और भी कोई भी नंबर आप इसमें डाल दो तो वो आपके पास इसका प्रॉपर सबसेट होगा। नेक्स्ट मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3 का 7th पार्ट है जिसमें कहा गया है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू द क्यू। मीन्स कि यहाँ जितने भी नंबर हो सारे के सारे रैशनल को बिलोंग करते हैं, मीन्स कि पी आवर क्यू फॉर्म को बिलोंग करते हैं। और देन कहा गया है एंड एक्स ग्रेटर देन 0 लेस देन इक्वल टू द 2। ये इसकी रेंज बताई गई है। अगर रेंज को देखा जाए 0 और 2 के बिटवीन है और 0 को हमने शामिल नहीं करना, तो कुछ इस तरह के नंबर बनते हैं 0 1 और 2। 0 को हमने शामिल नहीं करना और 2 को हमने शामिल करना है, तो और 1 को भी हमने शामिल करना है। इसके अलावा देखा जाए हमारे पास बेशुमार इनके दरमियान इरेशनल नंबर है। लेट्स सपोज कर लो यहाँ पे हमारे पास आ रहा है 1/2, यहाँ पे आ रहा है 1/4 और अगेन यहाँ पे कहेंगे हमारे पास आ रहा है 1/5। मीन इस तरह बेशुमार नंबर आ रहे हैं। तो आप कोई भी ले लो, आपके पास वो इसका प्रॉपर सबसेट होगा। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे अगर आप सिंपल, इंतहाई सिंपल अगर आंसर लें तो पहले क्वेश्चनों की तरह आप यहाँ भी आप क्या करो 1 और 2 ले लो कि ये हमारे पास 2 इसके प्रॉपर सबसेट्स हैं, तो ये आपका इंतहाई सिंपल आंसर होगा। तो आप ये भी ले सकते हो। यहाँ लिखें, सबसे पहले अपने क्वेश्चन को रीराइट करें। 2 प्रॉपर सबसेट चाहिए तो पहले आप लिखो 1 और दरमियान में कोमे का साइन लगा कर आप यहाँ लिख दो 2। लो ये हमारे पास इसके प्रॉपर सबसेट्स हैं। इसके अलावा अगर आप मजीद इसका आंसर लिखना चाहो तो यहाँ पे आप क्या करो, इस 1/2 और 1/4 को लिख दो कि ये हमारे पास इसके प्रॉपर सबसेट्स हैं। तो यहाँ लिख दें आप इसको 1/2 और दूसरे को आप लिख दो 1/4। तो ये भी आपका आंसर ट्रू है। तो ये अब आपकी चॉइस है, चाहे आप 1 और 2 लिखो या 1/2 और 1/4 लिखो। मेरी आपको ये सजेशन है कि आप 1 और 2 को ही लें, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन का जो हमने आंसर है 1 और 2 ही लिया है। अगर आप 1 और 2 लेते हैं तो ये आपके लिए ज़्यादा ईजी रहेगा। मीन का आप आसानी से इसको फ़ौरन आप लिख सकते हैं। सारे के सारे आंसर आपके ट्रू हैं।